नमस्कार। हम लोग बात कर रहे थे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बारे में। आज हम लोग बात करने वाले हैं 1786 के एक अधिनियम के बारे में, जो कॉर्नवालिस के प्रयासों का एक परिणाम था। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कॉर्नवालिस भारत का गवर्नर जनरल 1786 में बना। 1793 तक वह भारत का गवर्नर जनरल था। इस 1786 के अधिनियम को रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का अपवाद माना जाता है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 इन दोनों अधिनियमों का अपवाद माना जाता है, क्योंकि इन दोनों में वर्णित मुख्य प्रावधानों की विशेष परिस्थितियों में उल्लंघन की व्यवस्था इस 1786 के अधिनियम में की गई थी। आइए देखते हैं कौन सी वो बातें थीं और क्यों इसको 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट और 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट का अपवाद माना जाता है। सबसे पहले 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट पर हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कह रहा था गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया कंपनी क्षेत्र का। उसकी सहायता के लिए एक परिषद का गठन किया गया था, जिसमें आरंभ में 4 सदस्य हुआ करते थे। हालांकि इन सदस्यों की संख्या पिट्स इंडिया एक्ट के तहत घटाकर 3 कर दी गई थी। एक प्रावधान इसमें यह था कि गवर्नर जनरल स्वेच्छा से कोई निर्णय लेने में सक्षम नहीं था, स्वैच्छिक निर्णय नहीं ले सकता था। उसे किसी भी निर्णय के लिए इस परिषद से सलाह लेनी पड़ती थी और सपरिषद गवर्नर जनरल बहुमत से कोई निर्णय ले सकते थे। यह पहली बात जिसका उल्लंघन आपातकाल स्थिति में इसमें किया गया था कि गवर्नर जनरल विशेष परिस्थितियों में अगर चाहता तो परिषद के निर्णय को ठुकराकर परिषद के निर्णयों को ठुकराकर अपना निर्णय आरोपित कर सकता था, अपना निर्णय आरोपित कर सकता था। यह थी इस अधिनियम की पहली बात, जो कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का विरोध करती है। दूसरी बात, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अनुसार गवर्नर सपरिषद गवर्नर जनरल की सामरिक शक्तियां बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से छीनकर बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी कि नियंत्रक मंडल के हाथों में दे दी गई थी, जिसमें 6 सदस्य हुआ करते थे। चांसलर ऑफ एक्सचेकर, राज्य सचिव और राज्य सचिव के द्वारा प्रीवी काउंसिल से मनोनीत 4 अन्य सदस्य। इसका जो अध्यक्ष हुआ करता था वह निश्चित रूप से अनिवार्यतया ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य हुआ करता था। अब किसी भी सामरिक मामले में, चाहे युद्ध हो, चाहे संधि हो, चाहे युद्ध से संबंधित सहायता हो, किसी भी सामरिक कार्य के लिए अब सपरिषद गवर्नर जनरल को इस नियंत्रक मंडल की पूर्व अनुमति आवश्यक थी। इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को, ध्यान दीजिएगा, सपरिषद गवर्नर जनरल नहीं, सिर्फ गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया गया था कि वह विशेष परिस्थितियों में अपनी सैनिक शक्ति का प्रयोग करे।
इस प्रकार दोनों अधिकार कॉर्नवालिस ने प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। इस अधिनियम की यही दो मुख्य बातें थीं। आगे हम लोग पढ़ेंगे 1793 अधिनियम के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।